आवाज जनता की। धर्मवीर कुमार नाम के व्यक्ति की पैसा लेने में भूमिका सामने आई है। इसको गिरफ्तार किया गया है। बाकी के अन्य जो पदाधिकारी जो मैंने बताए थे, रेखा कुमारी, राहुल कुमार, सिपाही राजा बाबू, सिपाही अमरेश कुमार, इनको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया है। आया ये धर्मवीर कुमार, ये बोला कि 5,000 रुपये हमको चाहिए, तब छोड़ेंगे तुमको। हम बोले कि ठीक है, मेरे पास उतना नहीं है, तो 400 रुपये हम लेके आए मेला घूमने के लिए। उसके बाद से बोला कि नहीं, इतना में नहीं छूटोगे, तुमको चालान करेंगे। तो तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इन पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग यानी विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई है। और इस बिंदु पर देखा जाएगा कि क्या करप्शन में इनकी भूमिका थी या नहीं थी। पटना पुलिस अब कैश नहीं ऑनलाइन लेती है और वसूली करती है। बाइक को रोका जाता है, उसके बाद पीटा जाता है और घूस लिया जाता है, जिसमें बड़ी कार्रवाई की गई है विक्रम थाना। कहा जाता है चौकीदार के बेटे ने घूस का डिमांड किया और 5,000 में डील पक्का हुआ, लेकिन पीड़ित ने 3,000 रुपये ऑनलाइन दिया और वह कैश लेकर थाने में बांटने की और हिस्सेदारी जो थी वो चल रही थी। लेकिन बेस्ट एसपी भानु प्रताप को इसकी भनक लगती है। उनके व्हाट्सएप पर एक मैसेज जाता है और करीब 8 घंटे तक अनुसंधान किया जाता है, जिसमें विक्रम थाने के 2 एसआई और 2 सिपाही को निलंबित कर दिया जाता है। इस तमाम मामले को लेकर हमारे साथ पीड़ित हैं, इनसे बात करेंगे क्या हुआ, आखिर क्या घटना आपके साथ हुई। हम भाई विक्रम थाना क्षेत्र में गए थे घूमने के लिए। ट्रिपल लोड दोस्त थे, हम लोग 3 लोग थे। हम लोग को गाड़ी रोकवाया गया, उसके बाद शरीर का जांच किया गया। उसके बाद बोले कि हम लोग 2 लोग को पकड़ के बैठाने लगे, तो वो दोस्त मेरा डर के भागने लगा, सब हम भी भागने लगे। फिर हम आगे जाके पकड़ा भी गए, पकड़ के ले आए, थाना में बैठा है। थाना में बैठा के पूछताछ किए, उसके बाद से मारे भी थोड़ा बहुत। उसके बाद हमको बोले कि कौन लोग थे जो मारपीट आपके साथ किए? वो 2 सिपाही थे। 2 सिपाही पहचानते, नाम जानते हैं? नाम नहीं जानते। फिर उसके बाद से फिर हमको अंदर ले गया, बैठा दिए। फिर हमको बोले कि आया ये धर्मवीर कुमार, ये बोला कि 5,000 रुपये हमको चाहिए, तब छोड़ेंगे तुमको। हम बोले कि ठीक है, मेरे पास उतना नहीं है, तो 400 रुपये हम लेके आए मेला घूमने के लिए। उसके बाद से बोला कि नहीं, इतना में नहीं छूटोगे, तुमको चालान करेंगे। हम भी डर गए। फिर दोस्त लोग से फ़ोन करके मंगवाए 2,500 रुपया। 1,000 रुपया मेरे पास था, 3,500 रुपया। अच्छा, ये नहीं बताया चलान किस आधार पे चलान होगा, क्या केस है? वो सिर्फ डरा रहा था, हम भी अंदर थे तो डर गए थे। उसके बाद से फिर हम गए, वो सामने CS के जो काउंटर होता है वहाँ लेके गया, तो वहाँ उसके पास कैश नहीं था। उसके बाद वो एक पेंट की दुकान पे ले गया, बोला कि ये मेरे जान पहचान के, इनको 3,500 रुपये की ज़रूरत है, दे दीजिए। ये बोल के वहाँ हमको कैश करवाया, हम ही को दिलवाया, दुकान पे भी पैसा। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए थे घूस देने के लिए। 3,500 रुपये दिए हैं। आर्यन राज जो दुकान वाला है, उसका दुकान का ऑनर का नाम है, उसको 3,500 रुपये दिए थे। उसके बाद हमको छोड़ा गया। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? मैसेज कैसे गया भानु प्रताप सिंह के पास? वो हम भैया को बताया सारा चीज कि भैया ऐसा ऐसा मेरे साथ घटना हुआ है। भैया बोले ठीक है, हम सर से बात करते हैं। फिर कल सुबह में ही 9 बजे हमारे पास फ़ोन आ गया सर के पास से कि आपको 12 बजे आना है। कल 12 बजे आए, पूरे दिन कार्रवाई जांच हुआ। उसके बाद रात को हम 10:30 में यहाँ से गए। फिर पैसा रिटर्न हुआ आपको? पैसा कोर्ट से रिटर्न होगा। कोर्ट से? हाँ। सर क्या बोले? सर बोले कि कोर्ट से रिटर्न होगा आपका पैसा, और जो जो इसमें थे सम्मिलित सब कुछ कार्रवाई होगा। क्या कहना चाहते हैं पटना? सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि इतना जल्दी मेरा केस को एक्शन लिया। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से बाइक सवार जा रहे थे, और जाहिर सी बात है ट्रिपल लोडिंग है तो डर का माहौल बन जाता है, लेकिन जिस तरीके से पीड़ित के साथ मारपीट और पटना पुलिस का नया कारनामा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए पटना पुलिस लेती है घूस, लेकिन बेस्ट एसपी के व्हाट्सएप पर जैसा ही मैसेज गिरती है, 8 घंटे के अनुसंधान और भानु प्रताप ने 2 एसआई और 2 सिपाही को निलंबित कर दिया। और वहीं धर्मेंद्र जो है, जो कि चौकीदार का बेटा है, वो अब जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। यानी यूं कहिए पटना पुलिस का सबसे बड़ा एक्शन, और भानु प्रताप ने 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। विक्रम थाना क्षेत्र के अंतर्गत 21 अगस्त 2025 को आदित्य कुमार पांडे अपने कुछ दोस्तों के साथ जा रहे थे। इस क्रम में वहां रैंडम चेकिंग थाना के स्तर से लगाई गई थी और इनका व्यवहार था वो संदेहास्पद लगा था, तो पुलिस ने इनको रोका और इनके 2 साथी वहां से भाग गए थे और इनको पुलिस ने पकड़ लिया था। पूछताछ के लिए इनको थाना लाया गया और थाना लाने के पश्चात इनको PR बॉन्ड पर छोड़ दिया गया था। लेकिन इनके द्वारा पुनः थाने पर आके और हमारे स्तर पर इन्होंने हमें एक मैसेज सेंड किया और एक मैसेज दिया गया कि इनके द्वारा कि इनसे 3,500 रुपये इनको थाना से छोड़ने के एवज में लिया गया है। और जिस व्यक्ति द्वारा लिया गया है वो धर्मवीर
कुम्हार नाम का व्यक्ति है जो चौकीदार है, उसका पुत्र है। तो इस मामले की बड़ी संगीनता से एक विशेष जांच दल हमारे स्तर से इसमें गठित किया गया था और कल पूरे दिन इसकी अनुसंधान की जो टीम थी इसमें लगी रही थी। उसमें जो तथ्य सामने आए हैं वो इस तरह हैं कि मामला जो सही पाया गया था, जो चौकीदार का पुत्र है धर्मवीर कुमार, उसके द्वारा 3,500 रुपये निकटवर्ती पेंट की दुकान के दुकानदार को यूपीआई के माध्यम से उस पर ट्रांसफ़र कराए गए, पुनः कैश के रूप में उस दुकानदार से उसने लिए थे। इसलिए इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है और इसको अरेस्ट कर लिया गया है और माननीय न्यायालय के माध्यम से इसको जेल भेजा जाएगा। इसके अलावा थाना के स्तर से जो पदाधिकारी थे, एसआई रेखा कुमारी, एसआई राहुल कुमार सिंह, सिपाही राजा बाबू और सिपाही अमरेश कुमार, इनकी भूमिका भी संदेहास्पद पाई गई है। इनको तुरंत प्रभार से निलंबित कर दिया गया है और इन पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग यानी विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई है और इस बिंदु पर देखा जाएगा कि क्या करप्शन में इनकी भूमिका थी या नहीं थी। सख्त से सख्त हम लोग इसमें कदम उठा रहे हैं और आगे की कार्रवाई इसमें जारी है। इस मामले में जैसे हर थाना का ये जो शिकायत थी ये किसी ने की नहीं थी हमसे, एक आवेदक रैंडम उसने मैसेज भेजा। इसको समझ लीजिए आप अच्छे से, हम फिर समझा देते हैं। सर शुरू से एक व्यक्ति रैंडम आवेदन हमारे व्हाट्सएप पे भेजा था, उसको हमने इतनी गंभीरता से लिया खुद सिटी एसपी ने अपने स्तर से कि उसकी जांच करवाई। किसी व्यक्ति ने हमें भेजा कि आपके थाने क्षेत्र के अंतर्गत जो थाना आता है वहाँ से उस व्यक्ति से 3,500 रुपये ली गई। तो हमने व्हाट्सएप चेक किया, फिर हमने देखा कि सही है गलत है, तो बिल्कुल सही पाया गया तो कार्रवाई हुई। अगर कोई भी हमें भेजता है तो जो भी हमारे थाना क्षेत्र है या जो भी पदाधिकारी है, जो भी पुलिसकर्मी है, अगर उसके खिलाफ करप्शन की शिकायत मिलती है या उसके द्वारा कानून का दुरुपयोग किया जाता है तो उसके खिलाफ यही एक्शन लिया जाएगा जो उसके खिलाफ लिया जा रहा है। ये भी आप देख रहे हो, जेल भेजा जा रहा है करप्शन के मामले में, एक्सटॉर्शन के सेक्शन लगा के इसको। इसका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है इसका, धर्मवीर कुमार का, तो इसका मल्टीपल ऑफेंस हो गया, भले ही 7 साल से कम है, इसलिए इसको भेजा जा रहा है। बाकी के ये जो लोग हैं, जो इनके पदाधिकारी और जो सिपाही हमने बताए थे, ये भी जांच के दायरे में है। तुरंत प्रभार से इनको निलंबित किया गया है और विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। आगे भी जो लोग इसमें रहेंगे, अगर आगे कोई इस तरह की घटनाएं कारित करता है, उन लोगों को यही मैसेज है, सख्त 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। हम दानापुर में थे एएसपी तब भी बोले थे, मुजफ्फरपुर में एएसपी थे तब भी बोले थे और आगे भी यही रहे। इस पूरे मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार? इसमें धर्मवीर कुमार नाम के व्यक्ति की पैसा लेने में भूमिका सामने आई है, इसको गिरफ्तार किया गया है। बाकी के अन्य जो पदाधिकारी जो मैंने बताए थे, रेखा कुमारी, राहुल कुमार, सिपाही राजा बाबू, सिपाही अमरेश कुमार, इनको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया है और प्रोसीडिंग शुरू की गई है। तो सब इंस्पेक्टर